हेलो एंड वेलकम बैक। आज हमारा ये वॉइस का सेकंड पार्ट है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पार्ट सेकंड। इससे पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो रिलीज हो चुका है। अगर आप इस टॉपिक को स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो आप पहले इसका पार्ट फर्स्ट ज़रूर देखें, क्योंकि हमने जैसा कि प्रपोज किया कि इस टॉपिक को हम 5 पार्ट्स में बांटकर पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर ये पूरा सिलेबस मैंने आपको दिखा रखा है। फर्स्ट पार्ट में हमने दिखाया था, इसका पूरा बेस क्लियर किया था, कहाँ यूज करते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अंतर क्या है, ये होता क्या है, इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, पूरा बेस इसका क्लियर किया था। और कहाँ यूज करते हैं, कब यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, ये हमने पार्ट फर्स्ट में क्लियर किया था। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम देयर। उसके बाद आज की जो वीडियो है सेकंड पार्ट है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, वीडियो बनाएंगे। आज हम क्वेश्चन वर्ड जब सब्जेक्ट हो और क्वेश्चन वर्ड जब ऑब्जेक्ट हो उसे हम क्लियर करेंगे। थर्ड पार्ट में इंपेरेटिव, जिसमें लेट की सारी वेराइटीज़ को इंक्लूड करेंगे, कवर करेंगे। चौथा पार्ट रहेगा बहुत ही बेहतरीन, जिसमें एडवांस्ड पैसिव वॉइस हम पढ़ेंगे, है ना। मुश्किल से मुश्किल पैसिव जो भी हैं अवेलेबल, जिस तरीके के ट्रेंड में हैं, वो सारे के सारे पैसिव इसमें हम क्लियर करेंगे, जिसमें नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी हैं, कॉजेटिव वर्ब हैं, हैड, बेटर, नीड, डेयर, और इन सभी पैसिव वॉइस को हम इंक्लूड इसमें करेंगे। और 5वां पार्ट रहेगा आपका पैसिव टू एक्टिव, उसकी प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। और आज का हमारा टॉपिक है कि जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट बना बैठा हो या क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट बना बैठा हो, तब हम क्या करेंगे, किस तरह से उन्हें हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं क्वेश्चन वर्ड का एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए एक्टिव वॉइस ये है, इसका हम पैसिव बनाएंगे कि व्हाई डिड द टीचर पनिश यू। टीचर ने तुम्हें पनिश क्यों किया। एक और लिख लेते हैं, वेयर आर दे ओपनिंग देयर न्यू ब्रांच। ठीक है, ये 2 लिखे हुए हैं। यहां पर देखने वाली बात यह है, पहले ये पहचानते हैं कि वाक्य में वर्ब कौन सी है, डूअर कौन है और रिसीवर कौन है, यानी सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। व्हाई डिड द टीचर पनिश यू, टीचर ने तुम्हें पनिश क्यों किया। तो देखिए वर्ब जो है, जो एक्शन है, वो तो आपकी पनिश है। वर्ब से पहले एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहता है और वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट रहता है। पनिश करने वाला कौन है, यानी डूअर कौन है, वो है टीचर। और किसे पनिश किया गया है, ये है यू, ये है आपका रिसीवर, जिसने पनिशमेंट रिसीव किया है, जिसे पनिशमेंट दिया गया है, वो है आपका यू। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो इनसे अलग है, ना वो सब्जेक्ट है और ना वो ऑब्जेक्ट है। दूसरा देखिए, वेयर आर दे ओपनिंग देयर न्यू ब्रांच, वो अपनी नई ब्रांच कहां पर ओपन करने वाले हैं, कहां ओपन करने जा रहे हैं। तो यहां पर जो वर्ब है आपकी वो है ओपनिंग, आर ओपनिंग, ओपन कर रहे हैं। कौन ओपन कर रहे हैं, ओपन करने वाले कौन हैं, डूअर हैं आपके दे। और क्या ओपन कर रहे हैं, वर्ब के बाद होता है ऑब्जेक्ट, देयर न्यू ब्रांच, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये है आपका रिसीवर। अब बात है, क्या ये क्वेश्चन वर्ड इस वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है क्या। नहीं है, ये दोनों ही एडवर्ब्स हैं और दोनों ही ना सब्जेक्ट हैं ना ऑब्जेक्ट हैं। ऐसी कंडीशन में इनके पैसिव बनाना बेहद आसान है, इनमें कोई नई बात नहीं है, इन्हें बस फॉलो करते चलिए। इनका पुराना क्वेश्चन वर्ड है, हमारा ये आ गया, क्वेश्चन वर्ड के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड। इनकी पुरानी हेल्पिंग वर्ब है, हमारी नई हेल्पिंग वर्ब आएगी न्यू सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए। यानी कि हमारा पुराना सब्जेक्ट है टीचर, टीचर के हिसाब से नहीं आएगा, यू के हिसाब से आएगा। यू निकलकर आगे आना है तो यू के हिसाब से आ गया आपका वर्ब।
देखिए यहां पर ये चार्ट दिया हुआ है, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि यहां पर ये एक्टिव फॉर्म की वर्ब्स दे रखी हैं और पैसिव में इन्हें कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे इन्हें बदलते हैं, वो इस वाले कॉलम में दे रखा है। अब देखिए ये डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म है यहां पर, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है एंड पास्ट इंडेफिनिट इज कन्वर्टेड लाइक दिस। आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज या वर्क को चुनना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें लगानी है, ठीक है। तो आपने यहां वर लगा दिया, इनका क्वेश्चन वर्ड, आपका क्वेश्चन वर्ड, इनकी पुरानी हेल्पिंग वर्ब, आपकी नई चमचमाती हेल्पिंग वर्ब, इनका पुराना सब्जेक्ट, आपका नया सब्जेक्ट आ गया उसकी जगह पर यू, इनकी पुरानी फॉर्म, आपकी थर्ड फॉर्म आएगी पनिश्ड, इनका पुराना ऑब्जेक्ट, आपका नया ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी जो एजेंट है वो निकलकर वर्ब के बाद आ जाएगा और वो भी बाय की पूंछ पकड़कर, बाय द टीचर और क्वेश्चन मार्क, इनका क्वेश्चन मार्क, आपका क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपने इसे बना दिया। वाई डिड द टीचर पनिश यू, टीचर ने तुम्हें क्यों पनिश किया था। वाई वर यू पनिश्ड बाय द टीचर, तुम्हें टीचर के द्वारा क्यों पनिश किया गया था, गया था, गया था। जब किसी पैसिव वॉइस का आप हिंदी अर्थ निकालते हैं तो 95% आप देखेंगे उसमें जाना शब्द जुड़ जाता है, किया जा रहा है, किया जाएगा, किया जाता है, कोई कहीं जा नहीं रहा है, लेकिन हिंदी में वो जाना शब्द जुड़ जाता है कि आपको टीचर के द्वारा क्यों पनिश किया गया। अगला है कि वेयर आर दे ओपनिंग देयर न्यू ब्रांच, तो सेम क्वेश्चन वर्ड की जगह क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, वेयर। अब पुरानी हेल्पिंग वर्ब है, नई बनानी है। देखिए चार्ट में क्या लिख रखा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है जिसमें इज़ारएम प्लस आईएनजी फॉर्म आ रखी है। इसको किस तरह से पैसिव में ट्रीट किया जाएगा, इसमें इज़ारएम का इज़ारएम ही रहेगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, लेकिन जो आईएनजी फॉर्म है उसे तोड़ दिया जाएगा दो जगह, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहां पर आपको इज, आर या एम में से चुनना है, लेकिन किसके अनुसार, न्यू सब्जेक्ट के अनुसार। इसे निकालकर आगे लाओगे, सिंगुलर है तो इज आ गया, इज आ गया, वेयर इज। पुराना सब्जेक्ट है, आप नया चमचमाता सब्जेक्ट लाएंगे, डियर न्यू ब्रांच, वेयर इज डियर न्यू ब्रांच। इनकी पुरानी वर्ब है ओपनिंग और हमें यहां संतुष्ट करना है दो को। भाई ये कॉन्टिन्यूअस है जिसकी पहचान है आईएनजी फॉर्म से, ये अपनी आईएनजी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और पैसिव की जिद है कि हमें चाहिए थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव हमेशा थर्ड फॉर्म लेता है। यहां दोनों में खींचातानी होती है, ओपनिंग के ऊपर खींचातानी में ये उखड़कर बीच में से अलग हो जाती है। कॉन्टिन्यूअस के हाथ में आ जाता है बीइंग और पैसिव के हाथ में आ जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दोनों खुश हो जाते हैं। यानी आईएनजी फॉर्म को इस तरह से आप दो पार्ट में बदल देते हैं जिससे आईएनजी का भी मान रह जाता है और पैसिव भी खुश रह जाता है कि बीइंग ओपन्ड, और जो इनका पुराना ऑब्जेक्ट है उसकी जगह आपका नया ऑब्जेक्ट आएगा बाय देम, और क्वेश्चन मार्क इनका भी है और आपने लगा दिया। तो यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये दोनों एग्जाम्पल आपके इस तरह के हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड न सब्जेक्ट है और न ऑब्जेक्ट है। अब जिसके लिए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं उस टॉपिक को लाते हैं कि जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट बना बैठा हो, जब क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट बना बैठा हो, तब क्या करेंगे। अब देखिए यहां पर ये दो सेंटेंसेस आपके सामने हैं। व्हिच बॉय अब्यूज्ड यू, तुम्हें कौन से लड़के ने गाली दी, कौन से लड़के ने गाली दी तुम्हें। और अगला है व्हिच बॉय डिड यू अब्यूज, तुमने कौन से लड़के को गाली दी। तो सबसे पहले हम हमारा जो रूट है उसे तय करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी वर्ब, कौन सा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आप वर्ब को आइडेंटिफाई करिए, उसे आइडेंटिफाई करना आसान है। अब्यूज दोनों ही सेंटेंसेस में वर्ब है। अब हम ये देखते हैं कि गाली देने वाला कौन है, यानी डूअर कौन है, क्रिया को करने वाला कौन है। स्ट्रक्चर के आधार पर कहें तो वर्ब से तुरंत पहले आपको या वर्ब से पहले आपको ये मिल जाता है करने वाला, और वर्ब के बाद आपको मिलता है ऑब्जेक्ट जिसने वो चीज रिसीव की है, गाली जिसने रिसीव की, यानी कि ऑब्जेक्ट आपको मिल जाता है। यहां अब्यूज के बाद कुछ नहीं दे रखा है। तो पहले वाले सेंटेंस से ये क्लियर है कि भाई
ये एब्यूज करने वाला, गाली देने वाला, इससे तुरंत पहले है, यहां कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं, कुछ नहीं है ना। देखिए विच बॉय, यहां पर कौन सा लड़का, ये पूरा जो फ्रेज है ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका डूअर है, ये आपका एजेंट है। एब्यूज्ड आपकी वर्ब है और किसे गाली दी गई है? तुम्हें, तुमने गाली नहीं दी है, यहां तो तुम्हें दी गई है, तो आप यहां पर ऑब्जेक्ट हैं, आप यहां पर रिसीवर हैं। हमारे पास तीनों चीजें मौजूद हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अब आते हैं दूसरे सेंटेंस के पास। विच बॉय डिड यू एब्यूज, तुमने कौन से लड़के को गाली दी? तो वर्ब है आपकी एब्यूज, गाली देने वाले आप खुद हैं, यहां पर आप सब्जेक्ट हैं, आप डूअर हैं, गाली आपने दी। किसे गाली दी आपने? कौन से लड़के को? यहां लड़के ने गाली नहीं दी है, लड़के ने गाली खाई है, यानी कि ऑब्जेक्ट था जो इंटेरोगेटिव वर्ड के साथ निकलकर आगे आ गया है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये दो स्ट्रक्चर आपके सामने इस समय लिखे हुए हैं। अब बात समझिए ध्यान से। जब आपने ये पहचान लिया है कि क्वेश्चन वर्ड यहां सब्जेक्ट है और क्वेश्चन वर्ड यहां ऑब्जेक्ट है, तब हमारा क्या स्टेप रहेगा? अगर क्वेश्चन वर्ड आपका ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो, ध्यान से सुनेंगे, जब क्वेश्चन वर्ड आपका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो, उसका पैसे बनाना बेहद आसान है। सेम वही चीजें, वही 4 स्टेप आपके रहेंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान बदलते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाइए, थर्ड फॉर्म लगाइए और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगा दीजिए। करते हैं शुरुआत। देखिए हम पहला काम क्या करते हैं, पहला स्टेप है हमारा, यहां जो ऑब्जेक्ट होता था उसे ससम्मान आगे लेकर आते थे। अब हमारी मेहनत बच गई, ऑब्जेक्ट के घर नहीं जाना पड़ा, ऑब्जेक्ट हमें शुरुआत में ही रास्ते में मिल गया। इसे यहीं के यहीं सब्जेक्ट बना देंगे, विच बॉय। अब तक ये आपका ऑब्जेक्ट था, अब ये आपका सब्जेक्ट बन गया। अब इसे सब्जेक्ट बनाया गया तो दूसरा स्टेप है, अब नए सब्जेक्ट के अनुसार, अब सब्जेक्ट ये नहीं रहेगा, इसके अनुसार तो यहां पर वॉज या वर में से चुनना होता, पास्ट इंडेफिनिट है ये, तो पैसिव वॉइस में आपका वॉज या वर में से चुनना होगा और यू के हिसाब से तो वर आता, लेकिन अब वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बना दिया सब्जेक्ट। विच बॉय वॉज। स्टेप नंबर 3 है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो विच बॉय वॉज अब्यूज्ड। और चौथा स्टेप है कि जो सब्जेक्ट था उसे पीछे ले जाइए और उसे ऑब्जेक्ट में बदल दीजिए, तो यू का हो गया बाय यू, क्वेश्चन मार्क। भाई साहब ये हो गया विच बॉय वॉज अब्यूज्ड बाय यू, तुम्हारे द्वारा कौन से लड़के को गाली दी गई। यानी डूअर था, जो एजेंट था, वो आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद दे रखा है, तो वो पैसिव वॉइस में माना जाता है। इस तरह का स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में माना जाता है। जो हमारी फर्स्ट वीडियो है, हमने वहां पर आपको पैसिव और एक्टिव पहचानना सिखाया है, उनके अंतर स्पष्ट किए हैं, उसे आप ज़रूर देख लें, क्योंकि वो चीज़ें आप अक्सर स्किप कर देते हैं और आप बीच में से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप उस वीडियो को स्किप ना करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आगे बढ़िए। अब हमने ये पहचान लिया कि भाई इस सेंटेंस में कुछ और नज़ारा है, यहाँ तो सब्जेक्ट ही क्वेश्चन वर्ड है और क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट है। विच बॉय अब्यूज्ड यू, कौन से लड़के ने गाली दी तुम्हें। अब ध्यान रखेंगे आप, मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है और आप डायरेक्ट बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में कन्फ्यूज़न से बचने के लिए, मिस्टेक ना हो इससे बचने के लिए, आप पहले इसे रफ बना लें और फिर हम इसे फेयर करेंगे। कैसे? बिल्कुल सिंपल जो आपके स्टेप हैं उन्हें अपनाइए। यानी जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, यानी यू आ गया आगे। स्टेप नंबर 2, नए सब्जेक्ट के अनुसार कोई बी फॉर्म, कोई सहायक क्रिया सप्लाई कीजिए। पास्ट इंडेफिनिट है, वॉज या वर में से क्या आएगा? यू के साथ वर आएगा, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट था वो यू था और अब बन गया है सब्जेक्ट। दूसरा स्टेप आपने वर लगा दी, यू वर। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, ये आपका स्टेप नंबर 3 है, यू वर
abused, और जो सब्जेक्ट है उसे पीछे ले जाकर ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, by which boy और क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस रफ। अब इसका हम फेयर करेंगे, अब तक ये रफ है। रफ करने से ये हो गया कि बिल्कुल सिंपल टेक्निक से आपने इसे बना लिया। कब? जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के स्थान पर हो तो पहले उसका रफ बना लीजिए। अब हम फेयर करते हैं। कैसे? जो क्वेश्चन वर्ड वाला पार्ट है वो निकलकर आगे आ जाता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। और हमने ये लगा दिया बाय विच बॉय। स्टेप नंबर 2, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो पार्ट निकालकर आगे लाते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब आपकी एक पार्ट में है तो वो पूरा आ गया वर। अगर आपकी विल बी होती तो केवल विल वाला पार्ट आता, और विल हैव बीन होती तो भी केवल फर्स्ट पार्ट आता, बाकी का पार्ट वहीं के वहीं छोड़ देना है। तो आपने वर यहां पर लगा दिया, बाय विच बॉय वर। अब जो बचा है उसे पूरा उतार दीजिए। यू बचा है, अब्यूज्ड बचा है और क्वेश्चन मार्क बचा है। बस बन गया आपका पैसिव वॉइस। बाय विच बॉय वर यू अब्यूज्ड। और क्लियर करते हैं और कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। हु टीचेज यू इंग्लिश और whom were you talking to। हु और whom का आप ध्यान रखेंगे, जैसे होता है he, him और his, वैसे ही होता है who, whom और whose। he सब्जेक्टिव केस है, him ऑब्जेक्टिव केस है और his पजेसिव केस है। इसी तरह से who सब्जेक्ट है, whom ऑब्जेक्ट है और whose उसका पजेसिव केस है। यानी सब्जेक्ट है who तो आपका हो जाएगा, जैसे he का by him कर देते हैं आप, who का by whom कर देंगे आप। और whom ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो जैसे him का he हो जाता है, whom का who हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पहले सब पहचानते हैं कि क्या वास्तव में ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर हैं। हु टीचेज यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है? पढ़ाता है ये आपकी वर्ब है, एक्शन है। अब पढ़ाने वाला कौन है, यानी कि डूअर कौन है? डूअर है कौन, ये तो हम पूछना ही चाह रहे हैं, तो ये यहां पर सब्जेक्ट है। किसे पढ़ाता है? आपको। क्या पढ़ाता है? इंग्लिश। ये दोनों ही आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। लेकिन हमें पैसिव में कौन सा ऑब्जेक्ट आगे लाना है, इस बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जब इस तरह से दो ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं तो अक्सर बच्चे ये मानते हैं कि कोई से को उठाओ, टांग पर के खींच के आगे ले आओ, है ना। लेकिन आप ध्यान रखिए, हमें सेंस नहीं बदलना है, वाक्य का भाव नहीं बदलना है। वर्ब के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट है आप उसी को निकाल कर आगे लाइए। दोनों वाक्यों के अर्थ में थोड़ा सा अंतर है, दोनों के भाव में अंतर हो जाता है जब आप कहते हैं हु टीचेज यू इंग्लिश और हु टीचेज इंग्लिश टू यू, है ना। तो आपको बस ये देखना है कि वर्ब के तुरंत बाद कौन सा ऑब्जेक्ट है, उसी को आप आगे लाएं तो बेहतर है। चलिए, यहां पर आपने तय कर दिया, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। Whom were you talking to, तुम किससे बातें कर रहे थे? बातें करना ये आपकी वर्ब है, बातें करने वाले थे आप, डूअर हैं आप, और किससे कर रहे थे वो ऑब्जेक्ट है जो निकलकर आगे भाग गया है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अगर हम कहें यू वर टॉकिंग टू हिम, आप उससे बातें कर रहे थे, तो हिम को निकालकर आगे लाते। अब देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। जब ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। तो स्टेप नंबर 1 है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो आप यहाँ से ऑब्जेक्ट को निकाल कर लाते, वो मेहनत आपकी बच गई, आपको ऑब्जेक्ट यहीं मिल गया, यहीं इसका सब्जेक्ट बना दीजिए हु। पहला स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 2 है, नए सब्जेक्ट के अनुसार टेंस को ध्यान में रखते हुए आपको एक हेल्पिंग वर्ब, एक बी फॉर्म आपको सप्लाई करनी है। तो आपका ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर का वॉज वर ही रहता है और आईएनजी को तोड़कर 2 जगह पर कर देते हैं। तो पहले आप ये बदलिए, स्टेप 2 वॉज, हु के साथ वॉज आ गया, यहां यू के साथ था तो वर था, पहले यू सब्जेक्ट था तो उसके साथ वर, नया सब्जेक्ट है आपका हु, इसके साथ आपने लगा दिया वॉज।
2 स्टेप कंप्लीट हो गए, सब्जेक्ट आ गया नया, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ गई। तीसरा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी टॉकिंग को आपको थर्ड फॉर्म में बदलना है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस की जिद है कि हमें आईएनजी भी चाहिए, है ना। तो आपको इसे 2 भागों में करना पड़ेगा, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिससे कि दोनों खुश हो जाएं, भाई कॉन्टिन्यूअस की ये इज्जत रह गई और उनका भी सम्मान रह गया, दोनों हो गए इसमें। हु वॉज बीइंग टॉक्ड टू। अब अगला स्टेप है हमारा, जो अब तक सब्जेक्ट था उसे पकड़कर पीछे ले जाइए और उसका ऑब्जेक्ट बना दीजिए नया, ये हो गया बाय यू, क्वेश्चन मार्क बन गया बस। हु वॉज बीइंग टॉक्ड टू बाय यू, इस वाली टू को आप ओमिट नहीं कर सकते हैं, ये ऐसा ना समझे कि डबल प्रेपोजिशन हो गई, ये वाला वर्ब को सपोर्ट कर रहा है ना, और ये वाला यू के साथ आया हुआ है, एजेंट के साथ, दोनों यहाँ ज़रूरी हैं। हु वॉज बीइंग टॉक्ड टू बाय यू, ठीक है। अब आते हैं इस पर, मैंने क्या बताया, अगर क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के स्थान पर हो तो पहले बना लो उसका रफ, तब करेंगे उसका फेयर। क्या करना है देखिए, पुराने ऑब्जेक्ट को आगे लाकर सब्जेक्ट बना देते हैं, स्टेप नंबर 1। नए सब्जेक्ट के अनुसार टेंस को ध्यान में रखते हुए हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जिसके पैसिव में लगती है इज, आर या एम, आपने यहां लगा दी यू के हिसाब से, यू आर, ठीक। तीसरा स्टेप है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, टॉट इंग्लिश, और चौथा स्टेप है जो सब्जेक्ट है उसे निकालकर पीछे ले जाते हैं बाय के साथ, बाय होम, क्वेश्चन मार्क, यू आर टॉट इंग्लिश बाय होम। अब हम इसे फेयर करेंगे। फेयर करने के मैंने आपको स्टेप बताए हैं, जो क्वेश्चन वर्ड है उसे पकड़कर ले जाइए आगे, बाय होम। स्टेप नंबर 2, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसका पहला पार्ट एक पार्ट में है तो पूरी चली जाएगी, विल भी होती तो केवल विल जाती, विल हैव बीन होती तो भी केवल पहला पार्ट जाता विल, बाय हुम आर। अब जो बचा है उसे लिखते चले जाइए, यू टॉट, और क्या बचा, इंग्लिश, और क्या बचा, क्वेश्चन मार्क, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। अब यहां पर इस हु के 2 स्ट्रक्चर और बताने हैं, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि किस तरह से और उसे हम लिख सकते हैं, यह मैं आपको बता दूं। देखिए दूसरा तरीका इसका यह भी हो सकता है, आप इस बाय को निकालकर यहां पीछे लगा सकते हैं, और आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, होम आर यू टॉट इंग्लिश बाय। एक तरीका तो बच्चों ये होता है, आप बाय को निकालकर ऐसे लगा सकते हैं और यहां पर होम लगाया जाता है। दूसरा तरीका है जो कि ट्रेडिशनल ग्रामर से हटकर है, मॉडर्न ग्रामरियन इसे सपोर्ट करते हैं, और जो ट्रेडिशनल है उनका मानना है जब किसी चीज़ की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमारे पास है तो हम सब्जेक्टिव क्यों लगाएं। ये जो अगला वाला वो बता रहा हूं मैं आपको, इसलिए बताना पड़ रहा है कि मॉडर्न इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और सपोर्टेड है ना, लेकिन उसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, और जब वो टेक्निकल प्रॉब्लम के बारे में वही लोग जिनकी भाषा है वो उंगली नहीं उठा रहे तो हम कौन होते हैं। देखिए ये भाषा है, ये मेरे घर नहीं बन रही है, इसके रूल मैं अपने घर नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, और ना बना सकता हूँ। जो जिस तरह से ये वहाँ पर सपोर्टेड है, जिस तरह से फॉलो की जाती है, अडॉप्ट की जाती है, उसी तरह से हमें फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि वो भाषा उनकी है। अगर वो हमारी भाषा सीखेंगे तो उन्हें भी एज इट इज़ इसे सीखना पड़ेगा, एडॉप्ट करना पड़ेगा। एक तरीका इसका ये होता है कि जब ये बाय पीछे चला जाता है तो आप होम को हु के रूप में भी लिख सकते हैं, हु आर यू टॉट इंग्लिश बाय, ठीक है। एक तरीका इसका ये भी है। तो इस तरह से आप हु का पैसिव बना सकते हैं, आप बाय होम लगा सकते हैं। कुछ ग्रामरियंस हैं जो प्रेपोजिशन से वाक्य को स्टार्ट करना थोड़ा सा कम पसंद करते हैं, तो वो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि बाय को निकालकर पीछे लगा दीजिए। जैसे आप बोलते हैं
इन विच क्लास डू यू स्टडी या विच क्लास डू यू स्टडी इन, है ना। तो जो प्रेपोजिशन है वो निकलकर पीछे चली जाती है। ये वाला थोड़ा सा ऑड आपको लग सकता है, और अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं, भाई फॉलो तो करना ही पड़ेगा उनकी, लेकिन पर्सनल ओपिनियन मेरी ये है कि अगर इन दोनों में से एक चुनना हो तो आई विल चूज दिस वन, है ना। ये ज़्यादा करेक्ट है ग्रामेटिकली इसकी अपेक्षा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमें चाहिए और ये है, लेकिन ये भी खूब ट्रेंड में है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये रहे आपके 3 तरह से इसे आप बोल सकते हैं। आइए ये 2 एग्जाम्पल और देखते हैं, इस वीडियो के लास्ट एग्जाम्पल्स हैं, ये देखिए। वॉट इज बॉदरिंग यू, कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। ये एक्शन है, परेशान कर रही है। कौन सी चीज है जो परेशान कर रही है, यहां पर ये परेशान कर रही है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, व्हाट। और तुम परेशान कर नहीं रहे हो, तुम परेशान हो रहे हो, तो आप डूअर नहीं हैं, आप ऑब्जेक्ट हैं। तो तीनों चीज हमारे सामने हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट। अगला है आपका वॉट आर यू डूइंग इन माई रूम, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। तो करना यहां पर वर्ब है, और इसको करने वाला जो डूअर है वो कौन है, यू, तुम कर रहे हो, है ना। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। और क्या कर रहे हो, क्या के जवाब में खुद ये आ रहा है, तो ये यहां पर ऑब्जेक्ट है। कमरा मत समझ लेना ये ऑब्जेक्ट है, कर रहे हो, कमरा थोड़ी कर रहे हो, कमरे में क्या कर रहे हो, कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना के जवाब में एडवर्ब आता है, तो ये एडवर्बियल फ्रेज है, कहां, मेरे कमरे में, ठीक है। तीनों चीज मिल गई हमें, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई और उसका ऑब्जेक्ट मिल गया। तो जब ऑब्जेक्ट होता है तो मैंने आपको बताया उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम जैसे आप 4 स्टेप फॉलो करते हैं वैसे ही करने हैं आपको, है ना। आप पहला स्टेप क्या करते हो, पीछे से ऑब्जेक्ट को निमंत्रण देते हो और बाइज्जत उसे आगे लाते हो। तुम्हारी यहां मेहनत बच रही है, जो यहां पर ऑब्जेक्ट है शुरू में ही मिल गया, घर से निकले, पंडित जी रास्ते में ही मिल गए, उन्हें वहीं से दावत में ले आए, ऑब्जेक्ट का यहीं के यहीं आपने सब्जेक्ट बना दिया, ये हो गया। अब तक ये ऑब्जेक्ट था, अब ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वो होता है जिसकी वर्ब होती है, भाई हस्बैंड वो होता है जिसकी वाइफ होती है। तो यहां पर जो आर लगा हुआ है वो यू के अकॉर्डिंग है, क्योंकि वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार लगाया आपने। अब ये नया सब्जेक्ट है व्हाट, अब आपको इसके अनुसार यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब देनी है, टेंस को ध्यान में रखते हुए। टेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज़ारएम का इज़ारएम रहेगा, व्हाट के हिसाब से आपने लगा दिया इज। अब जो वर्ब है वो इसके अकॉर्डिंग है, व्हाट इज। स्टेप नंबर 3 है कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फिर वही वाली बात आ गई, आईएनजी फॉर्म है, आपको 2 जगह करनी पड़ेगी, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बात मैं यहां आपको बहुत अच्छे से बता दूं, पूरे पैसिव वॉइस के दौरान आप याद रखेंगे, बी, बीइंग और बीन के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। बी डन, बीइंग डन और बीन डन। नॉट हो, नेवर हो, एवर हो, ऑलवेज हो, जो भी कूड़ा कचरा हो वो आप यहां पर लगाएंगे, ना कि इन दोनों के बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई भी अमरीशपुरी नहीं आ सकता है, चाहे वो बी हो, बीइंग हो या बीन हो, उसके तुरंत बाद आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। नॉट, नेवर, एवर, ऑलवेज, जनरली, ओकेजनली, जो भी है वो आप पहले लगाइए, है ना। जो भी चीजें आपको लगानी है वो यहां लगाइए। अब देखिए, तो व्हाट इज बीइंग डन, 3 स्टेप हो गए, नया सब्जेक्ट आ गया, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ गई और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अगला आपको यह करना है कि अब तक जो पुराना सब्जेक्ट था वो अब बन जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह तो कोई और ले चुका। अब ये हो जाएगा आपका पीछे जाके बायो। व्हाट इज बीइंग डन इन माई रूम बाय यू, मेरे कमरे में तुम्हारे द्वारा क्या किया जा रहा है। व्हाट इज बीइंग डन इन माई रूम बाय यू, ये हो गया इसका। जब वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे हो तो आप डायरेक्ट इसे ऐसे बना दीजिए। अब बात आती है जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट हो, तो मैंने आपको बता दिया है, एक एग्जाम्पल और देखिए। पहले इसे रफ बना लीजिए, रफ बनाने से काम बहुत आसान हो जाता है। जब आपकी ये प्रैक्टिस में आ जाए तो आप डायरेक्ट बना लीजिए, लेकिन अगर जब भी प्रैक्टिस ना हो तो आप पहले एक लाइन का इसे बनाकर देख लीजिए। चलिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को लाइए आगे, यू आर, हेल्पिंग वर्ब लगा दी नए सब्जेक्ट के अनुसार। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, बॉदर्ड का हो गया बीइंग बॉदर्ड।
और चौथा स्टेप, जो सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाएगा बाय व्हाट। बिल्कुल जैसे एफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं ऐसे आपने ये बना दिया, यू आर बीइंग बॉदर्ड बाय व्हाट। अब इसे बनाते हैं हम फेयर, सही करके। क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन वर्ड है उसे निकाल कर आगे लाना है, बाय व्हाट। दूसरा स्टेप, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो एक पार्ट में है तो पूरी ले आइए, 3 पार्ट में है तो भी एक पार्ट आएगा, विल हैव बीन केवल विल आएगा, विल बी केवल विल आएगा, बाय व्हाट आर। और जो बचा है क्रम से उतार दीजिए, यू बीइंग बॉदर्ड और क्वेश्चन मार्क, बाय व्हाट आर यू बीइंग बॉदर्ड। इसमें भी वो चीज ध्यान रखेंगे, ये बाय निकलकर यहां भी आ सकती है, व्हाट आर यू बीइंग बॉदर्ड बाय। ठीक है, तो ये हैं आपके, जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट की जगह हो, जब क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट की जगह पर हो, तो आप कैसे उसके पैसिव बनाते हैं। अगली वीडियो में हम पूरे इंपेरेटिव को कवर करेंगे, उसमें लेट की जितनी भी वेराइटीज हैं उन्हें कवर करेंगे और जल्द ही आपके सामने नई वीडियो लेकर आएंगे। तब तक आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। टेक केयर, बाय बाय।